नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का तेजस इंडिया हिंदी न्यूज पर। हर खबर में होगी तेजस की रफ्तार। क्या नाम है सर आपका? मनीष जी, अभी आपने देखा या सुना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर शराब घोटाला का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले कम से कम 8 से 9 बार उनके ऊपर सम्मन जारी किया गया, लेकिन वो उन सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। जबकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी खुद ये कहा करते थे कि अगर सरकारी एजेंसियां किसी जांच के लिए लगाई गई हैं और जिसके ऊपर वो आरोप लगा है तो उसे हाजिर होने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को हाजिर होने में क्या परेशानी? अरविंद केजरीवाल जी आते क्या परेशानी थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि धुआं वहीं होता है जहाँ पे आग होती है जी। बगैर आग के तो धुआं नहीं होता, तो कुछ तो होगा, कुछ तो उन्होंने किया होगा, तभी उनको बुलाया होगा। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा बड़े शोर शराबे के साथ मांग रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने राजघाट में धरना प्रदर्शन भी किया था। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? अभी मैं आपको एक बात करूंगा कि ये दिल्ली वालों के स्वाभिमान का इशू हो गया है। अभी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं बोलूंगा मेरा सीएम जेल में, अच्छा थोड़ी लगेगा बोलते हुए, बहुत बुरा लगेगा। तो जैसे घर का मुखिया हो, मैं बोलूँ हमारा घर का मुखिया का जेल में, कोई अच्छी बात थोड़ी ना हुई है। तो केजरीवाल जी मेरे ख्याल से नैतिकता के आधार पर उनको अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर वो पाक दामन साहब बाहर आते हैं तो वापस सीएम बन जाए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। क्या नाम है सर आपका? नीतीश सहाय। सर, अभी आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्हें कई बार सम्मन जारी किए गए, लेकिन वो सम्मन पर ईडी के पास हाजिर नहीं हुए। बाद में ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए गए। तो आपको क्या लगता है कि इस गिरफ्तारी के पीछे क्या हो सकता है? जहां तक कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए उन्हें फंसाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? हमारा मानना ये है कि अगर संस्थान ईडी है, अगर वो समन भेज रही है तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उनको उस समन पे जवाब देना चाहिए था, ईडी से बात करना चाहिए था और उसको उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं चूक रही है। आज जब इतना सारे लोग जाग रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट करे, अगर आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि हमें फंसाया जा रहा है, तो यही विरोध उनके बाकी जब नेता जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, मनीष सिसोदिया इस एरिया में काफी उन्होंने काम किया है, हर लोग जानता है, तो यही उनके कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे परबड़गंज में और मयूर विहार के एरिया में जहाँ के से कि मनीष सिसोदिया का होल्ड है, तो इससे तो अरविंद केजरीवाल ने एक चीज को तो प्रूव किया ही कि वो पार्टी सिर्फ एक पर्सन से एक विचार से सहमत है और वो सारे जो भी उनको साथ दे रहे हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल। तो आपको क्या लगता है सर कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत जोर शोर से अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा मांग रही है, तो आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? दिल्ली के जनता के लिए तो दे देना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्री वो जेल में रहेंगे और सब लोग जेल में रहेगा तो विकास तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप मयूर विहार में देख रहे हैं, यहाँ जब से मनीष सिसोदिया जी गए हैं और यहाँ पे काफी उसका प्रभाव पड़ा है। जनता के नजर से अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी पहले ये बोली थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, वो सिर्फ देश के जनता के लिए आ गई, हम सिर्फ देश के जनता के लिए। तो आज कुर्सी की तो जरूरत नहीं है। हम लोग भी देश में, आप भी अपना देश में कल्याण कर रहे हैं, अपने तरह से समाज को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं। कुर्सी की लालच नहीं है। अगर कुर्सी की लालच है तो पैसे का लालच है, पैसे का लालच है। और दूसरा, पार्टी किसी एक विचारधारा से नहीं चलती है। प्रोटेस्ट होना चाहिए था तो बहुत पहले से लगातार होना चाहिए था। जब कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तब तो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, हर नुक्कड़ में प्रोटेस्ट चल रहा था, मयूर विहार में चल रहा था, मालवीय नगर में चल रहा था। लेकिन जब आपके ही मंत्री सब जेल जा रहे थे तो ये प्रोटेस्ट आज क्यों हो रहा है? अच्छा सर, एक बात बताइए, आप अरविंद केजरीवाल जी हमेशा अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी बताते रहे हैं, तो क्या लगता है सर कि ये सिर्फ एक दिखावा था? अरविंद केजरीवाल के बातों में और कर्मों में इस हिंदुस्तान के किसी एक बच्चे से उठा के पूछ लीजिए, किसी भी छोटे बच्चों 8 क्लास के बच्चों को,
उनके बातों में और उनके कर्मों में शुरू से अंतर रहा। शुरू में वो बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो बोले हम 2 कमरे का मकान लेंगे, फिर उन्होंने वहाँ रेनोवेशन किया। तो ये सब सबूत तो पब्लिक जानती है। जब उन्होंने बोला कि नहीं, चीफ मिनिस्टर को इस चीज का जरूरत होता है, और अरविंद केजरीवाल हमारे जैसे आम नागरिक नहीं थे, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट रहे थे। ऐसा भी नहीं कि कोई एक IAS ऑफिसर को बनने के लिए जितनी पढ़ाई की जरूरत पड़ती है वो उन्होंने पढ़ा था, उनको सारा नॉलेज था। तो जनता को गुमराह करना अरविंद केजरीवाल का एक प्रोफेशन है।